ओके, तो अब बनाते हैं हमारा 17 चैप्टर और मैं इसमें आपको बताता हूँ शफलिंग और परम्यूटेशंस के बारे में। ठीक है, तो ये बनाता हूँ 17 _numpy और इस पे दे देते हैं रैंडम परम्यूटेशन, रैंडम परम्यूटेशन डॉट पाई। ओके, तो इससे परम्यूटेशन मतलब क्या हुआ, क्या आप समझ रहे हो इससे? देखो मैं एक डेफिनेशन लेता हूँ। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर पर्टिकुलरली कुछ एरेज आपके सामने दिया हुआ है जहाँ से आपको इतने ही एलिमेंट पे पूरा रेंडमली काम करना है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन प्रिडिक्शन आपके हाथ में है, लेकिन रैंडम अरेंजमेंट का क्या? रैंडम अरेंजमेंट क्या हम कर सकते हैं उसका? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मतलब क्या हुआ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन बेसिकली रिफर्स टू एन अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, ELEMENTS। ठीक है, जैसे कि तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइक, एक मिनट इसको वर्ड वैप कर देते हैं पहले, वर्ड वैप। ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ पुराना वाला, सेव। जैसे कि मान लो एक अरे ले लेते हैं, 3 2 1 ले लेता हूँ। ये जो 3 2 1 है, ये तो 3 2 1 1 1 1 1। ठीक है, ये क्या है? ये इज परम्यूटेशन ऑफ, किसका परम्यूटेशन है? 1 2 3 का। ठीक है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है ना? 1 2 3 किसका परम्यूटेशन हो सकता है? 3 2 1 का, है ना? एंड वाइस वर्सा हो सकता है ना? कॉम्बिनेशन है, वो तो अपने हिसाब से अरेंज हो सकता है, कैसे भी 2 3 1 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है ना? 1 3 2 हो सकता है, राइट? बस यही चीज़ है। ओके, अब बेसिकली क्या होता है, नंपाई के पास जो मतलब नंपाई का जो मॉड्यूल होता है, रैंडम मॉड्यूल, इसके पास 2 मेथड होती हैं इसको परम्यूट करने की। क्या क्या होती है? एक होती है शफलिंग और एक होता है परम्यूटेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ द नंपाई रैंडम मेथड मॉड्यूल, सॉरी MODULE provides, PROVIDES provides 2 methods। ठीक है, क्या क्या मेथड होती है? पहली मेथड होती है आपकी शफल, ओके, और दूसरी मेथड क्या होती है? परम्यूटेशन, PERMUTATION। ओके, परम्यूटेशन। सबसे पहले क्या कर लें? शफलिंग देख लें। शफलिंग मेथड जो होती है, समझ लो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है रैंडम की। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाउ वी विल randomly shuffle, RANDOMLY, randomly shuffle elements, MENTS, elements of the below array, BELOW। ठीक है, मैं एक array बना लेता हूँ यहाँ पे कुछ तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझको? फ्रॉम import, सॉरी फ्रॉम numpy इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं किसको इंपोर्ट कर लूँ? इंपोर्ट कर लेता हूँ रैंडम को, क्योंकि मुझको रैंडम सब मॉड्यूल पे काम करना है। और क्योंकि मुझे एरे बनानी है ना एक, तो एरे बनानी है, इसलिए मुझे नमपाई को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नमपाई एज NP। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं एक शरद नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसके अंदर मैं NP.array देता हूँ, एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 ले लिए वैल्यूज़। ठीक है, एक शरद नाम के एरे के अंदर। अब मैं इसको बोलता हूँ रैंडम डॉट शफल। ठीक है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है? शरद को पास कर देना है। रैंडम डॉट शफल, शफल शरद के अंदर जो वैल्यू है उसको आप शफलिंग कर दो। अब मैं इसको दे देता हूँ प्रिंट, किसको प्रिंट कर दूँ? शरद को। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो देखो आ गया वैल्यू प्रिंट होके शफलिंग पे 2 5 1 3 4। एक बार और शफल करें
21543, देखो दोनों अलग अलग वैल्यू रैंडमली चेंज हो रही है। ठीक है, शफल जो होता है ये रैंडम का डिफ़ॉल्ट वर्जन है। जब भी हम रैंडम का यूज़ करते हैं ना तो देखो इसी तरीके से रैंडमली चेंज होता है सब कुछ, है ना। तो ये होती है शफलिंग। ओके, अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ। शफलिंग जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शफलिंग जो होती है वो क्या करती है, ओरिजिनल एरे पे चेंज करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, मैं यहाँ पे एक कमेंट में लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं, नीचे। ओके, यहाँ लिखता हूँ SHUFFLE, शफल। ठीक है, ये शफल मेथड जो होता है ये हमेशा मेक चेंजेस टू द ओरिजिनल एरे पे करता है। ठीक है, ओरिजिनल एरे पे करता है। हमने क्या किया, इसकी कॉपी नहीं बनाई इस एरे की, हमने शरत के अंदर ही चेंज किया। ये हमने शरत के अंदर चेंज किया और फिर शरत को प्रिंट कर दिया। अब शरत के अंदर जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये प्रिंट हुआ ना शरत, ये देखो ये वैल्यू आ गई। लेकिन परम्यूटेशन जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है इससे। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। कमेंट एक ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ कि नाउ वी विल जनरेट परम्यूटेशन, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बिलो एरे। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ नीचे में, तो इसको तो मैं पूरा उठा लेता हूँ एज इट इज़, क्योंकि मुझे वही करना है। बस मैं क्या करूँगा, इसको पहले हटा देता हूँ यहाँ से। क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि मुझे उसको प्रिंट नहीं करना। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पर रैंडम, यहाँ पर अगर रैंडम डॉट परम्यूटेशन शरत कर दूँ RAN, या एक काम करता हूँ, रुको इसको उठाता हूँ, इसको हटाता हूँ। मैं अगर ऐसा कर देता हूँ इसको, परम्यूटेशन शरत, देखो क्या होता है। ठीक है, इसने क्या किया, ओरिजिनल एरे पे चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन देखो आउटपुट क्या आया, 1 2 3 4 5। नीचे वाला है ना, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं है। या रुको मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको क्या प्रॉपर आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब एग्जीक्यूट करो, देखो 1 2 3 4 5 आया आंसर। हमने तो रैंडम का भी यूज़ किया है, परम्यूटेशन सब मॉड्यूल का भी यूज़ किया, फिर भी आंसर क्यों। अब देखो दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा, फिर वही आंसर आया। क्यों, क्योंकि ये जो परम्यूटेशन है ना ये ओरिजिनल एरे पे चेंज नहीं करेगा। आपको इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, इसको एक किसी और वेरिएबल पे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ सबसे पहले कि इस पर क्या होने वाला है। ये हमने सेम लिया, अब मैं इस तरह से नहीं दूंगा इसको, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस अभी इसको। ठीक है, रैंडम डॉट परम्यूटेशन, इसके अंदर मैं शरत को ले आता हूँ। ठीक, मैंने प्रिंट कर दिया, मैंने उसको सेव या किसी नए वेरिएबल पे नहीं दिया। अब देखो ये चेंज हो जाएगा, देखो चेंज हो गया। ये मैंने उसको चेंज ही नहीं किया, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी ओरिजिनल वाले पे, मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ आउटपुट। मैंने उसको बोला नहीं है चेंज करने के लिए। ये देखो अब सब में चेंज होने लग गया। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे द परम्यूटेशन, ठीक है, मेथड, यहाँ पर लिखता हूँ लीव्स द ओरिजिनल एरे अनचेंज। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और जब भी आपको परम्यूटेशन का यूज़ करना है, बाय डिफ़ॉल्ट, इसीलिए रैंडम में बाय डिफ़ॉल्ट शफलिंग होती है, शफल यूज़ होता है। अगर आपको परम्यूटेशन यूज़ करना है, आप नहीं चाहते ओरिजिनल एरे पे चेंज करना, तो आप शफलिंग का यूज़ ना करके इसका जो सब मॉड्यूल है परम्यूटेशन उसका यूज़ करो। और परम्यूटेशन को अगर आपको सेव करवाना है कहीं पर तो आप शफलिंग का यूज़ करो। आप क्यों परम्यूटेशन का यूज़ करोगे एक नया वेरिएबल पे सेव करवाने के लिए। आपको केवल रिजल्ट देखना रहता है ना,
ट्रायल करना रहता है तब आप इसका यूज़ करो परम्यूटेशन का। आप रिजल्ट देख के हटा दो ताकि ओरिजिनल एरे पे कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स या कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, ये बेसिक अंतर होता है शफलिंग और परम्यूटेशन पे। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना रहता है। ठीक है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था, मैं इसलिए इसको प्रॉपरली लिख के एक्सप्लेन करने के मूड पे था। ओके, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म 17। और नेक्स्ट चैप्टर में अब थोड़ा सा ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे अपन। ठीक है, थोड़ा और डीपली समझाऊंगा आपको नमपाई के बारे में। ओके, चलो ठीक है, ओके।